पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या का मतलब होता है संख्या से पहले की संख्या। पूर्ववर्ती संख्या -1। 15 की पूर्ववर्ती संख्या, तो 15 - 1 = 14। 23 की पूर्ववर्ती संख्या, तो 23 - 1 = 22। पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? पूर्ववर्ती संख्या किसी भी संख्या में से एक को माइनस कर दें, उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। ऐसे ही -45 की पूर्ववर्ती संख्या, तो -45 और -1, -45 - 1 = -46। ऐसे ही -75 की पूर्ववर्ती संख्या, -75 - 1 = -76। आगे देखते हैं -20 की पूर्ववर्ती संख्या की पूर्ववर्ती संख्या, तो -20 -1, फिर -1, तो ये माइनस का हो गया 21 और -1, तो -22। ये पूर्ववर्ती संख्या होती है। अनुवर्ती संख्या बराबर उत्तरवर्ती संख्या। इसी को हम कहते हैं परवर्ती संख्या, यानी कि संख्या में +1। किसी भी संख्या में अगर एक को जोड़ देते हैं तो वो अनुवर्ती या उत्तरवर्ती या परवर्ती संख्या कहलाती है। जैसे 38 की अनुवर्ती संख्या, तो 38 + 1 = 39। 42 की उत्तरवर्ती संख्या, तो 42 + 1 = 43। 34 की परवर्ती संख्या, 34 + 1 = 35। -18 की अनुवर्ती संख्या, -18 + 1 = -17। -92 की उत्तरवर्ती संख्या, -92 + 1 = -91। -23 की
उत्तरवर्ती के अनुवर्ती संख्या -23 +1 तो -23 में +1 करेंगे -22 और फिर +1 करेंगे तो -21। यानी कि एक संख्या में 2 बार अनुवर्ती पूछा जा सकता है या उत्तरवर्ती पूछा जा सकता है या स्थानीय मान। जैसे 3 8 5 7 2। अगर इस संख्या का हमें स्थानीय मान ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे ये 2 है, ये 7 है, ये 5 है, ये 8 है और ये 3 है। तो हम लिखेंगे 2 गुणे 1 बराबर 2, क्योंकि ये इकाई के स्थान पर है इसलिए हमने 1 का गुणा किया। ऐसे हम 7 गुणे 10 बराबर 70, क्योंकि 7 दही के स्थान पर है इसलिए हमने 10 का गुणा किया। ऐसे 5 गुणे 100 500, 5 सैकड़े के स्थान पर है इसलिए हमने 100 का गुणा किया। 8 गुणे 1000 बराबर 8000। ये 8 जो है वो 1000 के स्थान पर है इसलिए हमने 1000 का गुणा किया। 3 गुणे 10,000 30,000 और 3 जो है वो 10,000 स्थान पर है इसलिए हमने 10,000 का गुणा किया। इसको हम एक सरल तरीके से करते हैं। 3 8 5 7 2, इसको 2 लिखा। यहाँ देखो इसको हमने 70 लिखा। कितने अंक आगे बढ़ा? 1 अंक, तो 1 0। अब ये 5 देखो कितने अंक आगे बढ़ेगा? 1 2, तो 2 0। 8 देखो कितने अंक आगे बढ़ा? 1 2 3, 3 0। 3 कितने अंक आगे बढ़ा? 1 2 3 4, 4 0। इसको हम डायरेक्ट भी कहते हैं। 4 8 5 8 0 2 में 8 के स्थानीय मान ज्ञात करना है और उनका योग भी करना है और अंतर भी करना है। तो पहले हम किसको टारगेट करेंगे? 8 को। 8 कहाँ पर है? ये, और एक ये है। यहाँ देखो कितने अंक आगे है? 2 अंक, 1 और 2, तो 00। और ये वाला 8 कितने अंक आगे है? 1 2 3 4, 4 0। अब इनका योग भी ज्ञात करेंगे तो 80,000 और +800 0 0 8 0 8। अगर इसी का अंतर ज्ञात करना होता तो 800, अंतर का मतलब घटाना। 0 0 2 9 7, ये इसका अंतर है। ऐसे ही नीचे सवाल देखेंगे। 4575 में 5 के स्थानीय मान का योग और अंतर ज्ञात करो। एक 5 ये है और एक 5 ये है। इस 5 का स्थानीय मान 5, इस वाले 5 का स्थानीय मान 5 00, क्योंकि 2 अंक आ गए हैं। अब इसका योग करेंगे 500 और +5, 505। अंतर करेंगे 500 - 5, ये है 5 9 4, ये है अंतर। जातीय मान, इसी को हम कहते हैं अंकित मान, जो क्या होती है? स्वयं संख्या होती है। जातीय मान या अंकित मान, अंक किसी भी स्थान पर हो वह स्वयं अंक ही होता है जातीय मान। जैसे 0 का 0, 1 का
1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7, 8 का 8, 9 का 9। ऐसे ही हमने देखा मैं 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का योग और अंतर ज्ञात करो। 3, 8, 7, 5 इसका हमने स्थानीय मान देखा। ये क्या है? स्थानीय मान। और 7 जातीय मान है। इनका योग देखेंगे। 70 + 7 = 77। अंतर देखेंगे। 70 - 7 73। चाहे अंकित मान पूछा जाए चाहे जातीय मान पूछा जाए, जातीय मान और अंकित मान स्वयं संख्या होती है। 185.376 का स्थानीय मान ज्ञात करना। दशमलव वाले स्थानीय मान बहुत सरल होते हैं, उनको ध्यान से देखना है। जैसे हमने ये देखा, ये 5 दशमलव के इधर, ये 5 जो है वो इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये सैकड़े का अंक है। तो जैसे 5 है, 5 का 5, 8 का 80 क्योंकि दहाई के स्थान पे है, और 1 का 100। इसका देखते हैं, ये 0.3, इसको हम लिख सकते हैं 3/10, या फिर इसको हम कह सकते हैं 3/10वां। ये कितना है? 7, यानी कि 0.07। इसको हम लिख सकते हैं 7/100। 700वां। 0.006, इसको हम लिख सकते हैं 6/1000। तो 6000वां। ये दशमलव वाले संख्या। ये है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। पहले इस पे सबसे छोटा अंक सबसे छोटा विषम अंक सबसे छोटा सम अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या। एक
अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या एक अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या। देखिए, अंकों में हम कुछ स्पेशल अंक हैं, उनको हम देख लेते हैं। जैसे अंक में अंक कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 0 से 9 तक। जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। ठीक, इसमें हमने देखा कि ये सबसे छोटा अंक है। क्या है? सबसे छोटा अंक है। एक क्या है? ये सबसे छोटी विषम अंक है। क्या है? विषम अंक है। और एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या भी है। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या भी है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या भी है और दो सबसे छोटी सम संख्या है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। ठीक, 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। 3 क्या है? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। और 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ऐसी 7 एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। 9 क्या है? एक अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या है। ऐसे हम अंकों पर सवाल दें। अंकों पर आधारित प्रश्न। एक, अगर सवाल पूछा जाए एक अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है? एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9। ऐसे दूसरा सवाल, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। ऐसे हम 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, 1, 2, 3। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1, 2, 3, 4। ऐसे हम देखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 1, 2, 3, 4। ऐसे हम देखेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें भी 5 अंक होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे हम देखते हैं 6 अंकों की, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऐसे हम यहाँ देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमने यहाँ देखा एक अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है? 1 और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 10 और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 99। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। ऐसे हम देखेंगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। ऐसी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। ऐसे हम 5 अंकों की संख्या देखते हैं। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? 99,999। ठीक है, ऐसे हम देखेंगे 6 अंकों की संख्या। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1 लाख और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,99,999 अंकों की सबसे छोटी संख्या। हो सकता है नवोदय में पूछा जाए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1, 2, 3, 4 यानी कि 1000 संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या 1, 2, 3, 4, 9,999। अगला सवाल है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करो और अंतर ज्ञात करो। 4 अंकों की पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर छोटी संख्या लिखेंगे 4 अंकों की, उनका पहले योग करेंगे। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1, 2, 3, 4 और छोटी संख्या 1000। इनको पहले हमने योग किया, 9, 9, 9 और ये 10। अब हम अंतर करेंगे। क्या करेंगे? अंतर। पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर हम छोटी संख्या लिखेंगे। इनका अंतर किया, 9, 9, 9 और ये 8। 4 अंकों की सबसे छोटी और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग और अंतर करेंगे। पहले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। 5 अंकों की बड़ी संख्या कितनी होती है? 5 अंकों की बड़ी संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और 4 अंकों की छोटी संख्या 1, 2, 3, 4, इसका योग करेंगे। 9 और 0 9, 9 0 9, 9 0 9, 9 और 1 10, हासिल 1, 9 और 1 10। अब इसी का अंतर करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 अंतर। 9 में से 0 गया, 9, 9, 9, 8, 9। ये नवोदय का सबसे फेवरेट सवाल है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे ही 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1, 2, 3, 4, 5। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग और अंतर पूछा जा रहा है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। इनको पहले योग करेंगे। 9, 9, 9, 9 और ये 10। अंतर करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 9, 9, 9 और ये 8। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग और अंतर ज्ञात करो। तो पहले हम 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1, 2, 3, 4, 5। अगर इनका योग करना है तो 9, 9, 9, 9, ये 10, हासिल 1, ये 10। और अंतर करना है तो पहले 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर हम 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। इनका अंतर करेंगे। 9, 9, 9, 9, 8 और 9। चलिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग और अंतर ज्ञात करो। तो सबसे पहले 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। 1, 2, 3, 4। इनका यदि योग करेंगे
1 2 3 4 5, ठीक है। और 4 अंकों की बड़ी संख्या 1 2 3 4, इनका योग पहले ये 9 हुआ 9 हुआ 9 हुआ 9 हुआ 1 हुआ। अंतर देखो 1 2 3 4 5, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4, अंतर यहाँ कितना आएगा 1। ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। ऐसे हम देखते हैं 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग और अंतर। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4 5 6, ऐसी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4 5, इनका योग देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 योग 9 9 9 9 9 1, अंतर देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ 0 है, इसने इसे उधार दिया, यहाँ 10 हुआ, 10 में से 9 गया 1, चलिए उतारिए।